तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्रैम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज हमारे पास गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है, पता नहीं क्या क्या है। मतलब आपके जहन में कोई भी एक सवाल कौंधे और उसका जवाब आपको पता ना हो, बस एक क्लिक, एक बटन और सब कुछ आपके सामने। आज आप कहीं जाते हैं, आपके पास गूगल मैप है, आप कार से जा रहे हों, आप सफ़र पे हों और आपको रास्ता नहीं मालूम, आपने अपना गूगल मैप लगा रखा है, आपको मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा। पर सोचिए 20-25 साल पहले की सादत, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 20-25 साल पहले मेरे मन में अगर कोई सवाल हो, बहुत छोटे छोटे सवाल चले लेते कि भारत एग्जैक्ट कब आज़ाद हुआ, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, देश का पहला राष्ट्रपति कौन था, देश का पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, इंडियन क्रिकेट टीम को पहली बार टेस्ट मैच खेलने का दर्जा कब मिला, ओडीआई कब शुरू हुआ, T20 कब हुआ, सफ़ेद से रंगीन कपड़े क्रिकेट में कब आए, चांद पर पहला शख्स कौन गया, दुनिया में कितने देश हैं, ऐसे तमाम सवाल। तो फिर इसके जवाब कहाँ से मिलते थे? या उस ज़माने में जब गूगल मैप नहीं था और आप गाड़ी में जा रहे हैं तो क्या करते थे? मुझे आज भी एक याद है कि जब हम इस तरह से कहीं जाते थे और हमें आगे जाकर रास्ता मालूम नहीं, दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, तो हम लोग क्या करते थे कि सड़क पर देखते थे कोई शख्स तो नहीं गुजर रहा है, फिर हम उससे रास्ता पूछते थे कि उस तरफ जाने के लिए कहाँ से जाऊँ, उस गांव जाने के लिए किधर जाऊँ, उस शहर जाने के लिए कहाँ जाऊँ। वो बताता था आगे जाइए, दाएं जाइए, बाएं जाइए। फिर आगे किसी मोड़ पर पहुँच अगर 2-3 रास्ते एक साथ है, फिर हम कन्फ्यूज़, फिर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बताए हमें रास्ता, तब हम जाते थे। लेकिन आज कौन रास्ता पूछता है? कोई नहीं, क्योंकि आपको मैप लेकर जा रहा है। अब आज जो सवाल मैंने आपको बताया, उस वक्त क्या ज़रिया था, जब इंटरनेट नहीं था, जब गूगल नहीं था, जब एआई नहीं, चैट जीपीटी नहीं, तो या तो फिर आपके इर्द गिर्द कोई एक बहुत होशियार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट आदमी हो जो आपको इन सवालों के जवाब दे दे, सारे सवालों के। अब हर एक के पास तो होगा नहीं, तो फिर और तो उस वक्त एक ही ज़रिया हुआ करता था और वो था न्यूज़पेपर। आपको कोई भी जानकारी हासिल करनी है, अब न्यूज़पेपर ढूंढिए, न्यूज़पेपर को संभाल कर रखते थे लोग, उसमें से कटिंग काट काट के रखते थे, जिसमें भी कुछ जो उस तरह के क्वेश्चन आते थे, जीके के, जनरल नॉलेज के, या जनरल नॉलेज की बुक आती थी, उसको लोग संभाल कर रखते थे, बहुत बिकते थे उस वक्त। क्यों? क्योंकि उनके सारे सवालों के जवाब वहाँ मिलते थे। या मैगज़ीन हुआ करती थी, उससे मिलते थे, क्योंकि न्यूज़ चैनल भी तब नहीं था। तो ये एक ज़रिया था कुछ भी चीज़ पता करने का। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ आप पढ़े लिखे ना हो, आपको इंग्लिश भी नहीं आती हो, फिर भी आप हर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आप हिंदी में भी गूगल से पूछ सकते हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो यह है बहुत अच्छी चीज़, ये हम सब मानते हैं। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का एक दूसरा और खूनी रूप, बहुत सारी कहानियाँ हमारे और आपके सामने आती हैं। आज की जो कहानी है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताई, सिर्फ इसलिए ताकि आप फ़र्क महसूस कर सकें उस दौर का, जब कोई जानकारी हासिल करने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती थी, और आज जब फिंगर टिप पे आपके पास। लेकिन इसका कितना बेजा और गलत इस्तेमाल हो सकता है, हाल के वक्त में ऐसी कई कहानियाँ आई। आज की कहानी उन्हीं में से एक कहानी है। एक 17 साल का लड़का सवाल करता है इंटरनेट और चैट जीपीटी पर जाकर कि मुझे एक कोई बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी लिखनी है, एक्साइटिंग कैरेक्टर बताओ। एक ऐसी कहानी लिखनी है जो फैमिली के इर्द गिर्द हो, और कुछ ऐसे कैरेक्टर बनो मेरी फैमिली में। अब उन्हीं में से कोई एक कैरेक्टर ऐसा बनाओ जो उसी फैमिली को मारने जा रहा है। तो वो कैरेक्टर कैसे मारेगा? अगर उसने ऐसे मारा तो क्या होगा, वैसे मारा तो क्या होगा, पहले किसको मारेगा, अगर पहले उसको नहीं मारा तो क्या होगा, कैसे मारेगा, और फिर ये सब करने के बाद वो कैसे किसी के सामने भी ना आए। कुछ बुक का भी वो हवाला देता है कि जैसे ये एक एक्साइटिंग कहानी है, क्राइम थ्रिलर है। तो उसी तरीके से मेरी भी एक कहानी लिखो, मुझे बताओ, मेरी फैमिली के इर्द गिर्द कहानी का ताना बाना बुनो, और उन्हीं फैमिली मेम्बर में से एक पहले कैरेक्टर पैदा करो और उन कैरेक्टर में से एक को कातिल बनाओ।
और वो कातिल फैमिली वाले को मारता है। ये उसने पूछना शुरू किया। इसके बाद अंजाम क्या हुआ? 11 अगस्त, 6 दिन पुरानी बात है, ट्यूसडे का दिन था। दुनिया भर में सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में से एक, जहां पढ़ना हर एक का ड्रीम सपना होता है, मैसाचुसेट्स। इसी मैसाचुसेट्स में एक इलाका है एक्टन, बोस्टन से कुछ ही दूरी पर है ये। और बोस्टन आप सभी जानते हैं तो मशहूर शहर है, और इसी मैसाचुसेट्स राजधानी कहलाती है उसकी, बोस्टन। तो वहाँ एक्टन जगह, एक इलाका छोटा सा, उसी एक्टन इलाके में एक फैमिली रहा करती थी। ये फैमिली इंडियन ओरिजिन, साउथ इंडिया से ये लोग बहुत पहले अमेरिका शिफ्ट कर गए, और वहाँ इस फैमिली के मुखिया अपनी नौकरी करते। परिवार में उनकी एक पत्नी सुधा और 2 बेटे, 14 साल का बेटा सिद्धार्थ और 17 साल का बेटा अरविंद। ये लोग पहले उसी बोस्टन से दूर किसी और इलाके में रहते थे। फिर सुधा और उनके पति को लगा कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए कहीं अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो कुछ वक्त पहले ही वो एक्टन नाम की इस जगह पर, जो बोस्टन के करीब है और इसी मैसाचुसेट्स में है, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। छोटा बच्चा जो है 14 साल का भाई सिद्धार्थ अरविंद का, उसकी पढ़ाई के लिए एक ट्यूटर भी रखा है, एक लेडी ट्यूटर आती थी। 11 अगस्त की बात है। घर के मुखिया नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं, ऑफिस। अब घर में सुधा, उनका 14 साल का बेटा और 17 साल का दूसरा बेटा। दोपहर को अमूमन सुधा को उनके हस्बैंड फ़ोन करते, हालचाल पूछते। उन्होंने उस दिन फ़ोन किया, सुधा ने फ़ोन नहीं उठाया। शाम हो गई। शाम को करीब 6:30 बजे ट्यूटर आया करती थी छोटे बच्चे सिद्धार्थ को पढ़ाने के लिए। ट्यूटर आई, डोरबेल बजाती है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं। फिर वो फ़ोन करती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। करीब 5 मिनट तक वो ट्राई करती है और उसके बाद सीधे सुधा के हस्बैंड को मोबाइल पर कॉल करती है और कहती है, मैं ट्यूशन के लिए आई हूँ, लेकिन ना कोई दरवाज़ा खोल रहा है, ना अंदर से कोई आवाज़ दे रहा है। तो वो घबरा जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा भी सुबह से, मतलब दोपहर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। फिर वो निकलते हैं ऑफिस से घर के लिए, लेकिन तब तक पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पास के ही पुलिस स्टेशन में, और बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, दोपहर से कोई घर से रिस्पॉन्स नहीं है, तो एक बार आप प्लीज़ देख लें घर पे मेरे क्या हाल है। कॉल आती है, पुलिस की एक टीम पहुंचती है उस घर पर। घर पर जाती है, दरवाज़ा लॉक है। पुलिस के डोरबेल बजाने पर भी कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। इसके बाद जो पुलिस है वो दरवाज़ा तोड़ती है, अंदर दाखिल होती है। जैसे अंदर दाखिल होती है, सामने सीढ़ी के पास 14 साल के सिद्धार्थ की लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। अब पुलिस ढूंढती है कि सुधा और अरविंद, ये बाकी 2 बचे। तो उसी घर के बेसमेंट में जब पहुंचती है तो वहां पर खून से लथपथ सुधा की लाश मिलती है। अब पुलिस घर के बाकी हिस्सों को खंगालती है, लेकिन वहां कहीं अरविंद नहीं मिलता। घर के अंदर 2 लाशें थी। तब तक घर के मुखिया सुधा के हस्बैंड पहुंच चुके थे। फौरन दोनों लाशों को पुलिस कस्टडी में लेती है, हॉस्पिटल ले जाती है। जहां पर सुधा की लाश मिली, वहां एक बुरी तरह से डैमेज एक लैपटॉप खून से सना हुआ और एक चाकू मिलता है। पुलिस उनको भी अपने कब्जे में लेती है। आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, सीसीटीवी खंगालती है, लेकिन कोई ऐसा सस्पिशियस या कोई ऐसा जिस पर शक हो एंट्री नहीं दिखाई दी उसकी। अब घर में 2 लाशें हैं, तीसरा जो बेटा है वो गायब है। पुलिस अब उसके बारे में ढूंढती है, पता करती है। इसी दौरान में अरविंद के पिता बताते हैं कि हमारी पार्किंग में होंडा अकॉर्ड कार खड़ी है जो सुधा चलाती है। पुलिस पार्किंग तक पहुंचती है, देखती है होंडा अकॉर्ड गायब है। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि उस कार में अरविंद गया है, क्योंकि घर से गायब है, घर में 2 ही लाशें हैं, तीसरी लाश मिली नहीं है, मतलब अरविंद जिंदा है। और सुधा की गाड़ी गायब है, इसका मतलब उसे मालूम थी कि गाड़ी कहाँ पार्क होती है, चाबी कहाँ होती है, तो वो गाड़ी लेकर चला गया। पुलिस ने फ़ौरन होंडा अकॉर्ड कार का नंबर फ्लैश किया आसपास के इलाकों में भी। अब उस कार की तलाश हो रही है, अरविंद की तलाश हो रही है।
जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, अब पूछताछ हुई अरविंद के फादर से कि क्या मामला है ये, मतलब अरविंद क्या हो, कौन कहाँ, क्योंकि अब शक उसी पे जा रहा है। तो तभी अरविंद की जब तस्वीर और पूरी डिटेल आई तो पुलिस के रिकॉर्ड से अरविंद का नाम आ गया। पता चला कि 1 साल पहले 2024 के एंड में एक बार अरविंद घर से गायब हो गया था, भाग गया था और फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई, पुलिस ने उसे ढूंढा, ढूंढ कर लाए, तो इसलिए उसका एक रिकॉर्ड था। लेकिन अभी तक ये पता नहीं कि ये 2 कत्ल क्यों किया और वाकई अरविंद ने ही किया कि नहीं किया। गाड़ी का मतलब ये भी नहीं कि अरविंद ही कातिल हो, क्या पता अरविंद की जान भी खतरे में हो। अब पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन पूरी रात बीत गई, 11 अगस्त के, अरविंद का कोई सुराग नहीं मिला। तभी 12 अगस्त की सुबह इसी एक्टन एरिया से कुछ माइल की दूरी पर एक लोकल पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि आपने जो नंबर फ्लैश किया वैसी एक होंडा एकॉर्ड गाड़ी जो है हमारे इलाके की एक पार्किंग में पार्क है। खबर मिलते ही पुलिस पहुंचती है मौके पर, वहां देखती है होंडा एकॉर्ड वही है। पुलिस चारों तरफ से कार को घेर लेती है, फिर वार्न करते हुए कार के करीब जाती है। झांक कर देखती है तो अंदर वही अरविंद बैठा हुआ है। बिना किसी जद्दोजहद के अरविंद कार का दरवाज़ा खोलता है, दोनों हाथ उठाकर बाहर आता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन जब पुलिस पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रही है तो अरविंद पूछता है कि आपने मुझे क्यों, मतलब पकड़ रहे हैं, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो तब तक उसे ये पता नहीं था कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। पहली बार पुलिस से उसे पता चला। अब पुलिस उसे लेकर गई। इस दौरान में वो अजीब अजीब बातें कर रहा था। फादर भी आए, फादर पुलिस स्टेशन पहुंचे, फादर से भी पूछताछ हुई। अब तब तक पुलिस के पास अरविंद का मोबाइल था, फिर फादर से पता चला वो कौन सा लैपटॉप यूज़ करता था, लैपटॉप भी पुलिस के हाथ में आया। अब जब पुलिस ने उन दोनों को खोला तो पुलिस भी हैरान रह गई। पिछले कुछ दिनों से अरविंद चैट जीपीटी पे चैट कर रहा था और उसके अजीब अजीब सवाल थे और उन सवालों के जवाब भी उसमें थे। उसमें से एक सवाल उसने किया कि मुझे एक क्राइम थ्रिलर, मर्डर बेस्ड एक कहानी लिखनी है, तो मुझे उसके लिए आप मदद कीजिए। फिर इसके बाद अगला सवाल करता है कि मुझे एक ऐसे मर्डर की कहानी लिखनी है जो फैमिली के अंदर हो और उस फैमिली में अलग अलग कैरेक्टर हो और उन्हीं कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर कत्ल करता है। फिर उसका जो भी जवाब हो, क्योंकि जवाब पुलिस ने बताया नहीं है। फिर एक और सवाल करता है कि जो कैरेक्टर है उनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा सुइटेबल या सबसे ज़्यादा, अगर उसकी आप सारी बातें हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा है, कहानी जब गढ़ते हैं तो आप पूरा एक किरदार बनाते हैं, किरदार का मूड, किरदार का हुलिया, किरदार की सोच का तरीका, मतलब उसका पूरा एक जो सारी चीज़ें होती है उसके अंदर वो सामने रखते हैं। तो उसने फिर ये पूछा कि अच्छा इस फैमिली में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको मेन किलर का रोल प्ले करना होगा। वो भी उसका जवाब देता है। फिर वो पूछता है कि अच्छा फैमिली के अंदर ये मर्डर किस तरीके से किया जाए, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, वैसा करते हैं तो क्या होगा, इससे मारते हैं तो क्या होगा, उससे मारते हैं तो क्या होगा, मर्डर करने से पहले क्या करना है, मर्डर करने के बाद क्या करना है, पुलिस से बचने के लिए क्या करना है। तो ये सारी कहानी के एलिमेंट मुझे दीजिए ताकि फिर मैं एक थ्रिलर कहानी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लिख सकूं। तो ये जो पूरी बातचीत है उसको पढ़कर यही लग रहा है कि एक शख्स चैट जीपीटी से एक क्राइम थ्रिलर, एक मर्डर जो एक फैमिली के अंदर है, उसकी कहानी को बुनने के लिए चैट जीपीटी से मदद मांग रहा है। फिर बीच में वो एक नॉवेल का भी हवाला देता है कि जैसे इस नॉवेल में ये कहानी एक फैमिली के अंदर मर्डर हुआ और उसकी पूरी रहस्य और सारी चीज़ें, तो उसी तरह से, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए, उसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जब पढ़ी पुलिस ने तो पुलिस को लगा कि गड़बड़ है। फिर फादर से लंबी पूछताछ हुई तो फादर ने बताया कि साल भर पहले तक अरविंद बिल्कुल ठीक था। 1 साल से उसके बिहेवियर में अचानक तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई और ये तब्दीलियाँ तब आनी शुरू हुई जब वो इंटरनेट पर, चैट जीपीटी पर, एआई पर, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा वक्त बिताने लगा। कई बार घर में वो ऐसी हरकतें करता था कि पेरेंट्स और उसके भाई भी डर जाते थे
यहाँ तक कि घर वालों ने कुछ महीने पहले से घर में जो किचन में रसोई के इस्तेमाल के लिए चाकू रखे होते हैं उसे भी छुपा कर रखना उससे शुरू कर दिया था, क्योंकि डर था पता नहीं क्या करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम में से किसी ने भी हाल के कुछ दिनों में कभी उसके लैपटॉप या मोबाइल में ये जानने या झांकने की कोशिश नहीं की कि उसमें ये करता क्या है, क्या ढूंढता है, क्या देखता है, क्या पढ़ता है। अगर शायद हम उसमें ढूंढते, उसके सर्च को खंगालते या पढ़ लेते, तो क्या पता ये चीज़ें रुक सकती थी। लेकिन अब देर हो गई। अब ये सारी चीज़ें तो आ गई पुलिस के पास, चैट जीपीटी के सारे वो सर्च भी हैं प्रूफ के तौर पर। लेकिन अभी भी मिसिंग हैं दो चीज़ें। एक, अरविंद ने अपनी माँ और छोटे भाई को क्यों मारा, मोटिव क्या था? क्योंकि फादर के अब तक के जो बयान है उसके हिसाब से घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था, ना उसके ऊपर प्रेशर था, ना उससे कभी ऐसा झगड़ा भी होता था, और यहाँ आकर खुश था, पढ़ाई लिखाई भी उसकी ठीक चल रही थी। हाँ, कुछ वक्त से उसके बिहेवियर में कुछ तब्दीली आई थी, पर वो क्यों आई हमें नहीं पता। और दूसरा कि कत्ल किया किससे, क्योंकि एक नाइफ ली है लेकिन चाकू, पुलिस को लगता है कि शायद ये वो औजार ना हो, और एक लैपटॉप मिला है खून से सना हुआ। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त या तो सुधा या फिर छोटे बेटे सिद्धार्थ के हाथों में ये लैपटॉप हो और उस पर हमला हुआ, तो उसकी वजह से खून से ये सना हो, उसने पलट कर बचाव के लिए इस लैपटॉप का इस्तेमाल किया हो। और जहाँ से वो गिरफ्तार हुआ वहाँ से भी उस गाड़ी से कोई ऐसा हथियार मिला नहीं है। लेकिन हथियार से ज़्यादा पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर एक 17 साल का लड़का चैट जीपीटी से एक फैमिली मर्डर की कहानी का ताना बाना लिखने के लिए क्यों पूछ रहा था, और फिर उसी फैमिली के अंदर 4 लोगों के बीच उसने ये मर्डर क्यों किया। चैट जीपीटी में एक जगह ये भी था कि उसने जो कैरेक्टर बुने थे कि एक परिवार है, एक फैमिली है, उसके अंदर ये कत्ल करना है, तो उस फैमिली में 4 मेंबर हैं और उन्हीं में से बारी बारी से एक एक में से किसी एक कैरेक्टर को चुनना है जो कत्ल करेगा। इत्तेफाक से यहाँ भी फैमिली में 4 मेंबर, अरविंद, उसका भाई सिद्धार्थ, माँ सुधा और उसके फादर। तो अब ये सारी चीज़ें सामने है, लेकिन पुलिस को भी मोटिव पता नहीं चला है। अब चैट जीपीटी की तरफ से जब ये बात हुई, उन तक पहुंचा कि इस तरीके से ये हुआ है और सर्च इंजन में है, तो उनका कहना है कि हमने ये सारी चीज़ें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग ऐसी चीज़ों से बचें, बचाव के लिए वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बचाव के साथ साथ रास्ता दिखाने वाली भी चीज़ें आ रही हैं, और ये पहला नहीं है। इसी अमेरिका के 2-3 शहरों में चैट जीपीटी से पूछ कर ही हो चुका है। बाकी छोड़िए, अपने इंडिया में अभी बेंगलोर में हाल में एक टीन मर्डर हुआ था, जिसमें उसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है कुछ दिन पहले, जिसमें बाकायदा एआई और उसका इस्तेमाल किया गया था, उसके ज़रिए मदद ली गई थी। तो जहाँ ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कि अगर कोई क्राइम थ्रिलर या मर्डर फैमिली के अंदर एक ऐसी कहानी लिखने के नाम पर सवाल पूछे और इसी कहानी पर आप इस तरीके से अमल कर लो तो ख़तरनाक है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तब ज़िंदगी कैसी थी, और अब है और बहुत आसान है, बहुत कुछ एक बटन पर सब कुछ हाजिर है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस तरह की भी चीज़ें हो रही। अब मुझे मालूम नहीं चैट जीपीटी या बाकी जिस तरह के एआई टूल्स और बाकी सारी चीज़ें हैं, क्राइम की दुनिया में इसका मिसयूज़ ना हो, उसको कैसे रोकेंगे? रोकना तो पड़ेगा, इसलिए कि जैसे जैसे बढ़ेगा आने वाले वक्त में ये और ख़तरनाक होता जाएगा। बैठे बैठे आप एक बटन से पता नहीं क्या क्या अपने दिमाग के अंदर कैसे कैसे आइडियाज़ डाल लें। तो इसे रोकना भी ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि कम से कम एक पेरेंट्स के लिए भी इसमें सबक है कि उनके बच्चे नेट पर या फिर मोबाइल लैपटॉप पर काम और पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हैं, ख़ासतौर पर क्या क्या सर्च करते हैं, अगर इस पर नज़र डालना शुरू कर दें तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी वारदात, बहुत सारे ऐसे क्राइम वक्त से पहले रोके जा सकते हैं। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।